हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 42। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट ऑब्जेक्टिव्स मींस कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल ऑल बी एबल टू नो अबाउट टीडीएस एंट्रीज इन टैली RP9। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, इसको एक तरीके से हवा के रूप में हम लोगों ने ले रखा है कि ये तो भैया होता ही नहीं है, इसकी एंट्री तो वही काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको मात्र 3 स्टेप्स के अंदर इस टीडीएस का जो फंड है उसको मैं आपका क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपनी टैली पर। ओके दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा मैं एक केस बनाता हूँ। जैसे आप एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ के ओनर हैं, ठीक है। और उस कंपनी में क्या हुआ, आपकी जो सेल जो आप कराने के लिए आपका एक फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलिए आपका फ्रेंड है सूरज, ओके। और सूरज को आप कमीशन देते हो अपना सामान बेचवाने के लिए, ओके। आई रिपीट, आपकी कंपनी है, आप मार्केटिंग की कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी का जो माल है, एक सूरज पर्सन है जो कि आपकी कंपनी का माल जो है वो सेल कराता है। लेकिन वो सेल कराने के लिए क्या लेता है, कमीशन चार्ज करता है, कमीशन लेता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें मान के चलिए 1 लाख रुपए का आप कमीशन दे रहे हो सूरज को, ठीक है, जो भी आपकी डील हुई हो व्हाटएवर। तो हम इसके ऊपर आज अपना टीडीएस का जो ट्रीटमेंट है वो दोस्तों करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको जो टीडीएस का जो स्लैब चार्ट है वो आप गूगल से आकर के डालिएगा। टीडीएस रेट चार्ट है ना, ऐसे करके डालिएगा तो आपका जितना भी टीडीएस का जो रेट चार्ज है वो हमारा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ तो कमीशन पे लास्ट हमारा लगभग करता है 5 से 10% के लगभग, इतना हमारा समथिंग उसमें करता है। जैसे लेट्स से हम ले लेते हैं 10% हमारा टीडीएस का, ओके। तो ये गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है। जैसे हमें टैक्स देना पड़ता है, हमारी जो इनकम होती है 2.5 लाख से 3 लाख वगैरह वगैरह, तो सेम वैसे ही टीडीएस भी हमारा होता है, ठीक है। तो यही केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्या है कि आपको सूरज को कितने रुपए देने, 1 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से टीडीएस आपको ही काट के रखना है। गवर्नमेंट्स के रूल क्या होते हैं, जो बंदा पेमेंट करेगा वही टीडीएस को काटेगा, ठीक है ना। बाद में फिर देन वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये आज हम पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लायबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाऊं, ओके, ऑल्ट F1 आप प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर से देखिए हमारी लायबिलिटी आ रही है। तो इसमें भी हमारा डेटर और क्रेडिटर्स की है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। चाहे तो क्यों ना हम दोस्तों एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, आपको भी समझने में ईजी होगा, ओके। टीडीएस के नेम से जस्ट मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली, ओके। तो अभी इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूरज को हमें 1 लाख रुपए देने हैं, तो या तो हमें परचेज सेल का वो करना पड़ेगा एंट्री, ठीक है ना। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, जनरल का आप इस्तेमाल करिए अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मात्र 3 स्टेप, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 एंट्री के अंदर पूरा झमेला खत्म। F7 प्रेस करिएगा, जनरल की हमारी शॉर्टकट होती है F7। देन यहाँ से ऑल्ट C प्रेस करिएगा और यहाँ पर देखिए उससे दोस्तों उससे पहले जो आपके जो फीचर्स है ना वो ऑन होने चाहिए। F11 F3 स्टेट्यूएंट टैक्सेशन, ठीक है ना, टीडीएस, देखिए ये आपकी यस होनी चाहिए, ओके। भले एक घड़ी जीएसटी ना हो और रिटर्न नंबर वगैरह ये सभी दोस्तों आपके होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट से मैं डाल देता हूँ 514 ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा साफ साफ दिखा रहा है। अगर पैन जो आपका पैन कार्ड होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, वो यदि नहीं है तो 20% आपका वो चार्ज करता है, ओके। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन से 20% चार्ज होता है। जनरल F7 ऑल्ट C, यहाँ से आपको डेबिट करना है किसको, एक्सपेंस को, खर्चे को। तो खर्चा क्या है हमारा, कमीशन का, ओके। अंडर में हमारा कमीशन किसके में आता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है हमारे केस के ऊपर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं अभी। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये जो हमारा जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, ये आया टीडीएस वाले भाई साहब, इनको आपको एप्लीकेबल कर देना है, ओके। टीडीएस को हमें क्या करके रखना है, एप्लीकेबल करना है। और जैसे ही हम टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी जो देखिए दिख रहा होगा आपको, एक जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपको सबसे पहले शो करके हमारी दिखाएगी, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको
एनी जो है आप इसको सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप न्यू कैटेगरी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से देखिए हमारी कैटेगरी क्या है, कमीशन है जी। ओके, सेक्शन आई थिंक 194 होता है। ओके, 10% थ्रेशोल्ड लिमिट होती है सभी की, जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ 30,000 20,000 जितनी भी, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या मतलब होता है, जैसे जो आपका जो टैक्स है, यदि मैं यहाँ पर 30,000 जैसे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30,000 मैंने डाल दिया, तो 30,000 तक या 30,000 से नीचे यदि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन आप 30,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दोस्तों उस पर हमारा टैक्स जो है कटता है, ठीक है ना। से 15,000 ले लेते हैं। ओके, बस ये करना था, क्या इसको ध्यान रखिएगा बस। ओके ओके एंड ओके, कितना पैसा था, 1,00,000 रुपया। ओके, कमीशन आ गया। देन यहाँ पर अब आपको क्रेडिट किसको करना है, सूरज को, तो ऑल्ट सी। अब एक चीज का देखिए ध्यान रखिए, इसमें ना हमारे गोल्डन रूल्स भी आएंगे। देखिए एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है, और जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, तो वही तो हम कर रहे हैं। सूरज, सूरज क्या है भैया हमारा, जब उसको हमें पैसे देना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, और यहाँ पर ये टीडीएस वाले भाई साहब यस करो इन्हें, और यहाँ से ये देखिए काफ़ी सारे जो डायरेक्टली टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेना, आर्टिफिशियल जुडिशियरी जो भी है आपका, ठीक है। जैसे कंपनी, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, जैसे एनआरआई वगैरह होता है ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसी तरीके से हमारी कंपनीज भी होती हैं। ओके, बट ये एनआरआई नहीं होती है ना। तो कंपनी देखिए नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है जो भारत की नहीं है, ठीक है, और रेजिडेंट का मतलब जो भारत की कंपनी है। अभी ये तो भैया सूरज है ना, तो रेजिडेंट है ना कुछ है, तो इनको हम इंडिविजुअल में लेंगे, रेजिडेंट। ओके, यस करिए, कमीशन आ जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एंड एडवांस एंट्री वगैरह आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आपको पैन कार्ड डालना जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं डालेंगे दोस्तों 20% टीडीएस कट जाएगा। कितना, यानी 1,00,000 का 20% कितना हो गया, 20,000 हमारा टोटल कट जाएगा, ठीक है। और जो अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो जितना हमने वहाँ पर डाला था, आई थिंक 10% डाला था, 10% जो हमारा चार्ज है वो हो जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है, जीएसटी से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए इसको। ओके, देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया दोस्तों आपको दिख रहा होगा टीडीएस जो है हमारा कट करके आ गया 9, ये कितना 98,000, ठीक है। तो 90,000 हमारा यहाँ पर आ चुका है। 1,00,000 रुपये का जो हमारा था उसमें से 10% टीडीएस कट गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये किसका आप यहाँ पर डाल सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, टीडीएस है ना, 10,000 जो अमाउंट है वो टीडीएस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सा टीडीएस, क्योंकि देखिए भाई डेबिट क्रेडिट को तो बराबर करना पड़ेगा ना। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये आ गया टीडीएस। ये अगर आपका वहां से जो फीचर्स नहीं है ऑन तो ये नहीं आएगा। ओके दोस्तों, और यहाँ से कमीशन, सिंपल हो गया, कितना इजी था, और लोगों ने हुआ बना के रख रखा है इसको, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, एज सिंपल एज दैट। अभी बात आई, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट जो है वहां पर अब आपको दिख रहा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस 10,000 का हमारा आ गया है, और सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 का हमारा आ गया, यानी लायबिलिटी बढ़ गई जो कि हमें करनी चाहिए, ठीक है, इस एंट्री से। अब क्या करना है जी, अब पेमेंट करना, जब लायबिलिटी बढ़ गई तो चाहे तो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी गवर्नमेंट को पे कर लो, चाहे सूरज को कर लो। पहले हम भैया सूरज को करेंगे ना। देखिए यहाँ पे पूरा दिखाता है, आप देखिए एंटर करके देख लीजिए ना, जितने भी क्रेडिटर होंगे आपके सबका दिखा देगा। तो पेमेंट के लिए तो सबको पता ही है, F5 करना होता है शॉर्टकट की, सूरज जी को डाल दीजिएगा ना, ठीक है। कितना है, 90,000 रुपये दे दीजिएगा भैया अगेंस्ट, यहाँ से 10,000 में दे देना भैया ना। ओके, एंड सिंपल एज दैट। कैश बैंक जो भी आपका वो आप ले लीजिएगा। देखिए भाई रेट दिखा रहा है, कोई पैसा नहीं हमारे कैश में, डाल दें, चलिए डाल देते हैं ना, कंट्रोल एंटर, और यहाँ से आप अपना पैसा जितना भी डालना चाहें। ओके, अभी नहीं आएगा, बीइंग ड्यू अमाउंट पे टू सूरज, या फिर आप कह सकते हैं आपका क्रेडिट, इज इट। अब लास्ट आ गया आपका, देखिए अभी हम देख सकते हैं अपने बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट देखिए ऑल टाइप 1, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा सन्ड्री क्रेडिटर का लास्ट पूरा पैसा चुक गया। अभी क्या रह गया भैया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रह गया, टीडीएस का रह गया जी, यहाँ किस एंट्री का। देखिए जूमिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगता है इसका, देखिए जूम करते जाइए एंट्री तक ले जाता है। ओके, तो टीडीएस पे करना है तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, सिंपल है। आइए यहाँ पर 5 करिए, देन यहाँ से एक शॉर्टकट की आपको वो यूज करनी होगी, जो है हमारी
ऑल्ट के साथ में एस। क्या है जी? ऑल्ट के साथ में एस। ये स्टेशनरी पेमेंट की शॉर्टकट की होती है। कुछ नहीं किया, अकाउंटिंग F5 ऑल्ट एस, बस इतना याद रखिए, ठीक है। जीएसटी पेमेंट करना है तो जीएसटी, टीडीएस करना है हमें तो जी तो टीडीएस। ओके, पीरियड अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। डिडक्टेड डेट वो डेट डालनी है जिस डेट को आपको काटा था, है ना। जैसे आप जिस डेट को आपने टीडीएस काटा था उस डेट को, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर डाल 1 अप्रैल को ही हमने डिडक्ट किया था। ओके करिए, सभी ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। देखिए 194 कमीशन और ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट है तो ठीक है। किससे? कैश बैंक। तो लेजर्स मैंने भाई बैंक का तो बनाया नहीं, ज़्यादातर हमारा बैंक ही आता है, बट मैं कैश ले लेता हूँ। ओके बस सिंपल हो गया। वाह, यकीन नहीं हुआ ना। देखो अगेन देख लो भाई, कुछ नहीं किया, ऑल्ट एस किया है बस, और यहाँ से टीडीएस एंटर 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 एंटर, बन गई पूरी एंट्री। बीइंग टीडीएस पेड टू द गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक ठोको। ओके, अभी हम देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट। भैया करंट लाइबिलिटी बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। ओके, अभी आ जाइए आप अपने डिस्प्ले डे बुक। मैंने बोला था ना कि 3 एंट्रियों के अंदर पूरा टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है। ओके, पहले में क्या करना होता है भैया, पहले हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी होती है, वो आप परचेस से जैसे भी करके चाहे वैसे बढ़ा सकते हो। दूसरा ये जो मैंने तरीका अपनाया जनरल वाला, ये बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जो हमारा पेमेंट रहेगा, जो आपका क्रेडिटर है उसको कर दो, या फिर गवर्नमेंट को टीडीएस पे, और जो आपकी एंट्री है वो बहुत ईजी तरीके से हो गई। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड इफ यू फील दिस इज गुड फॉर यू सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। सो समराइज कर लेते हैं क्या सीखा आज हमने। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंट्रीज इन टैली ERP 9। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।